हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट डिस्कशन करने वाले हैं। आप कैसे तैयारी करना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे और कैसे 2 महीने में यूपी बीएड एंट्रेंस 2026 की पूरी तैयारी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका मई 21 के आसपास पेपर होने वाला है। अब आपके पास पूरे 2 महीने हैं अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। इन 2 महीनों में कैसे स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं विद रिवीजन। तो अगर आप सच में इस एग्ज़ाम को अच्छा करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट में भी भाग लें, जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं कमेंट कर दीजिए ताकि आगे हम इसी जैसे आप कमेंट करें उसी हिसाब से आगे बढ़ सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। कंप्लीट सिलेबस को कैसे कवर करें। यूपी बीएड एंट्रेंस का जो 2026 के मुख्य जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरेंस और करंट अफेयर्स इसी में है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, मेथड्स ऑफ टीचिंग है, रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है। ये हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं। एक बार हम डिटेल में अपना जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो देख लेते हैं क्या क्या है। ये है हमारा सिलेबस डिटेल टीप में। जो सबसे पहले जनरल अवेयरेंस की बात करते हैं उसमें करंट अफेयर आती है। करंट अफेयर हमें लगभग लास्ट 6 to 8 मंथ की कवर करनी होती है। वो हम जैसे ही एग्ज़ाम आएगा ना उस टाइम पे कर लेंगे, एक मैराथन लेके आएंगे। उससे पहले हम शॉर्ट वीडियोस में करंट अफेयर्स के टॉपिक्स लेकर चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या क्या है, ज्योग्राफी, एजुकेशन पॉलिसीज़, अवार्ड्स एंड बुक्स, फेमस पर्सनैलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं, नंबर सीरीज, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, ओड वन आउट, डायरेक्शन एंड अल्फाबेट्स। आप पहले ये बताइए रीजनिंग में हम मिक्स क्वेश्चंस लेके आए इन सब टॉपिक से क्योंकि हम कल से ही रीजनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर एक बार ये कर दीजिए टॉपिक वाइज ले आए सभी टॉपिक्स की एक बार, उसके बाद मिक्स की प्रैक्टिस करें। कमेंट में ये करके रीजनिंग का जरूर बताना किस हिसाब से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उसके बाद आता है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट की। इसके अंदर क्या क्या है, टीचिंग मेथड्स हैं। इसमें हम पहले तो एक मैराथन टाइप वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम पूरा कंसेप्ट सोल्व देखेंगे इन सारी चीज़ों का, क्या क्या ये कंसेप्ट है। उसके बाद इनके एमसीक्यू करेंगे। ये आपको ठीक तरीका लग रहा है ना, क्योंकि ये कंसेप्ट बेस्ड सेक्शन है। अगर कंसेप्ट सभी का क्लियर हो जाएगा तो हमारे क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे और हम पीवाईक्यू भी एनालिसिस जरूर करेंगे लास्ट 2 to 3 ईयर्स का। उसके बाद हिंदी है। हिंदी में व्याकरण है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द हैं, मुहावरे हैं, ये सब होती है। उसके बाद इंग्लिश है। इंग्लिश में एक तो आएगा कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद ग्रामर, वोकैब, एंटोनियम, सिनोनियम। ये हमारा पूरा सिलेबस, ठीक है। इसमें हम रीजनिंग कल से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड और एजुकेशनल अवेयरेंस के पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू लेके आएंगे और इनका हम मॉक टेस्ट ही लेके चलेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप टॉपिक बता देना ये टॉपिक भी करवा दो, ये बाकी सब्जेक्ट्स के पहले हम वो टॉपिक के कंसेप्ट करवा देंगे, उसके बाद एमसीक्यू करवा देंगे। मेरे को तो ये लगता है कि जो टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट का है इसके कंसेप्ट क्लियर करने बहुत ही ज़रूरी है। हम इनके कंसेप्ट वाइज कल से ही वीडियो आने लगेंगी, ठीक है। ये था हमारा पूरा सिलेबस। उसके बाद क्या करना है, उससे पहले आप एक बात ये बताइए कि कमेंट जरूर करना, टीचिंग एप्टीट्यूड, एजुकेशनल साइकोलॉजी, मेथड्स ऑफ टीचिंग, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज। आप मैं जानना चाहती हूँ कि आप किस सब्जेक्ट की पहले क्लियर चाहते हैं। एमसीक्यू तो रीजनिंग का और जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है ये तो कल से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप कमेंट करके बताना इनके अलावा आप पहले कौन सा चाहते हो। ये 2 तो हर रोज़ वीडियो आएंगी इस टॉपिक से। उसके बाद हम मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू तो करने वाले हैं, बहुत ज़रूरी है। किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, तो ये 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि पीवाईक्यू से तो हमें पैटर्न पता चले, लेवल पता चले कैसा आता है, और मॉक टेस्ट हमारी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद है हमारा कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल्स। इसमें क्या है, इससे पहले आप एक बात याद रखना, जो अभी से तैयारी करेगा ना वही एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहेंगे। जो लोग सोच रहे हैं कि इतना जल्दी क्यों करें, याद रखिए जो स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं उन्हीं का बेटर रिजल्ट आता है। आप कमेंट में ये भी लिख सकते हैं आप कितने दिन घंटे पढ़ सकते हैं दिन के, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ प्रॉपर प्लानिंग में। आप अगर चाहते हो कि एक शेड्यूल भी डे प्लानिंग कर दी जाए आपके लिए तो ये भी कमेंट करके बताना, क्योंकि जो कंसेप्ट लर्निंग है वो और रीजनिंग के एमसीक्यू तो हम करेंगे। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा टाइम निकाल सकते हैं तो हम थोड़ा और चेंज कर सकते हैं। अल्टरनेटिव डेज पे एक्स्ट्रा कर सकते हैं या वीकेंड्स पे एक्स्ट्रा कर सकते हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं आज से ही तैयारी शुरू कर दो, चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंड्स के साथ। कमेंट में अपना प्रीफर्ड सब्जेक्ट और स्टडी मोड जरूर बताना, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी और वीडियो में उसी हिसाब से डिटेल सेशन स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, अगर अभी से जुट जाते हैं ना तो हमारा जो एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। हम जो चाहते हैं उसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब कंसेप्ट एंड फंडामेंटल की बात करते हैं।
कंसेप्ट और फंडामेंटल का क्या है, मतलब हर सब्जेक्ट का बेस क्लियर होना चाहिए। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड के बेसिक प्रिंसिपल हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी की कोर थ्योरीज हैं, मैं इनको बिल्कुल डिटेल में बिना कोई एक्स्ट्रा थ्योरी के साथ बिल्कुल कंसेप्ट जो आपको समझ में आ जाए, कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, उस हिसाब से आपको एकदम अच्छा सा करवाने वाली हूँ। जब कंसेप्ट क्लियर होंगे, MCQ PYQ अपने आप हो जाएंगे, बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रेटजी एंड प्रिपरेशन टिप्स। स्ट्रेटजी हम बना चुके हैं, प्रिपरेशन टिप्स हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, कंसेप्ट MCQ PYQ क्या आपको अच्छा लगता है। आई थिंक जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं उनका तो पहले कंसेप्ट करना ही ठीक रहेगा। किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहते हैं कमेंट करें। ठीक है, और स्टार्ट कर दीजिए अभी से अपनी प्रिपरेशन। अगर सक्सेस चाहते हो, 2 महीने हैं, लग जाओ, जुट जाओ। बस मैंने तो ये वीडियो इसलिए डाली है कि आप मोटिवेट हो जाओ और अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट लास्ट बिल्कुल है जैसे ये एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाती है तब स्टार्ट करते हैं। फिर उनको समझ नहीं आता कि इस टाइम में क्या पढ़े, क्या छोड़े, क्या करें। फिर वो ज़्यादा एक टाइम पर ज़्यादा पढ़ लेते हैं, फिर उनके कंसेप्ट है ना थोड़े मिक्स हो जाते हैं। इसीलिए आप अभी से स्टार्ट करो, आपका सिलेक्शन बहुत ही अच्छे कॉलेज में होगा। याद रखिए दोस्तों, तैयारी की शुरुआत जितनी जल्दी होगी, कॉन्फिडेंस और सक्सेस उतनी ही बड़ी होगी। 2 महीने स्मार्ट प्लान करें। हम पूरा सिलेबस, PYQ, मॉक टेस्ट पूरा कवर करने वाले हैं, तो जल्दी से कमेंट करें, जुड़े रहें। हम साथ में UP BED एंट्रेंस 2026 के लिए टॉपर लेवल प्रिपरेशन करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।